इस कायनात में एक ईश्वर है जो स्वर्ग में रहता है, लेकिन पोर्ट ब्लेयर में दो ईश्वर हैं, एक स्वर्ग वाला और दूसरा मैं। ये शब्द थे दुनिया की सबसे अमानवीय जेल काला पानी के जेलर डेविड बैरी के, जो उसने तब कहे थे जब भारत के महान स्वतंत्र सेनानी वीर सावरकर को काला पानी की सजा के लिए भेजा गया था। काला पानी अंडमान निकोबार के दूर सुदूर टापुओं पर बना एक ऐसा कारागार जिसे दुनिया पर मौजूद नर्क कहा जाता था, जहां स्वतंत्रता सेनानियों को इतना तड़पाया जाता था कि वे मौत की दुआ करने लगते थे। लेकिन विडंबना ये थी कि जो कैदी मरना चाहते थे उन्हें तड़पा तड़पा कर जिंदा रखा जाता था, और जो जिंदा रहना चाहते थे उन्हें तिल तिल कर मारा जाता था। यहाँ कैदियों को इंसान नहीं कठपुतली समझा जाता था, उनसे बेहद अमानवीय व्यवहार किया जाता था। दिन में 18 से 20 घंटे बिना रुके काम करवाया जाता था, और अगर कोई कैदी थक कर बैठ जाता तो उसे कोड़ों से पीट पीट कर अधमरा करके छोड़ दिया जाता था। वहीं जो कैदी अंग्रेजों की यातनाओं से बच जाते थे, वे भूख, बीमारी और इलाज की कमी से दम तोड़ देते थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यहाँ जो भी कैदी आते थे उनके शरीर में हड्डियां और सांस के अलावा कुछ नहीं बचता था। ये सिर्फ एक जेल नहीं थी, ये एक शमशान थी जहां लोग जिंदा दफन कर दिए जाते थे। कहा जाता है कि आजादी की लड़ाई के दौरान करीब 80,000 कैदियों को काला पानी जेल ले जाया गया था, जहां से महज 30,000 कैदी जिंदा वापस लौट पाए, और बाकी 50,000 कैदियों के साथ क्या हुआ, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। हालांकि अंग्रेजों के लिए ये जेल किसी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी से कम नहीं थी, जहां कैदियों के खून पसीने की मेहनत से अंग्रेजों ने करोड़ों रुपए का व्यापार किया। लेकिन सवाल यह है कि कैसी थी काला पानी जेल में कैदियों की रोजमर्रा की जिंदगी। अंग्रेजों ने इस सेलुलर जेल को इतने दूर समुद्र के बीच ही क्यों बनवाया, और अंडमान की इस जेल को काला पानी क्यों कहा गया, जानेंगे दुनिया की सबसे खौफनाक जेल की कहानी। लेकिन उसके पहले अगर आपको हमारे स्वतंत्र सेनानियों पर गर्व है तो वीडियो को लाइक करने के साथ कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। ये कहानी तब शुरू होती है जब भारत की जमीन पर आजादी का पहला बीज बोया गया था। साल था 1857। अब तक अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के बड़े हिस्से को गुलामी की बेड़ियों में बांध लिया था। इससे पहले अंग्रेज आजादी के लिए आवाज उठाने वाले क्रांतिकारियों को तितर बितर कर देते और अनगिनत यातनाएं देकर आंदोलन को दबा देते। लेकिन अब पूरे देश ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक साथ आवाज उठाई, और ये था हमारा पहला स्वतंत्रता संग्राम। लेकिन इस संग्राम के जवाब में अंग्रेजों ने जो किया वो इंसानियत के नाम पर एक धब्बा था। ब्रिटिश हुकूमत ने क्रांतिकारियों को चुन चुन कर पकड़ा। पंजाब में अहमद खान खरल जैसे नायकों को मौत के घाट उतार दिया गया, कुछ को फांसी पर चढ़ा दिया गया, और कईयों को तो तोप के मुंह पर बांध कर उड़ा दिया गया। इस तरह ब्रिटिशर्स ने करीब 1 लाख लोगों की जान ले ली। मगर जब हर गली हर कोने से आजादी के नारे गूंजने लगे, जब सैकड़ों नहीं हजारों लोग हुकूमत को ललकारने लगे, तब अंग्रेजों को यह समझ आ गया कि सबको मारना अब मुमकिन नहीं। अब उन्हें एक ऐसा समाधान चाहिए था जो न सिर्फ इन क्रांतिकारियों को समाज से काट दे, बल्कि उनकी आत्मा को भी तोड़ दे। और तभी जन्म हुआ धरती के नर्क का, जिसे भारत में लोग काला पानी कहते थे। अंग्रेजों ने हजारों क्रांतिकारियों को कैदी बना लिया, और विद्रोह के डर से उन्हें इन कैदियों को इंडिया मेनलैंड से दूर भेजने की ठान ली। 10 मार्च 1858 एक ऐसा भयावह दिन जब ब्रिटिश साम्राज्य ने करीब 1000 क्रांतिकारियों को एक जहाज में भरकर भारत से हजारों किलोमीटर दूर उस जगह के लिए रवाना किया जिसका नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती थी। ये जगह थी अंडमान और निकोबार द्वीप। कई दिनों से भूख, प्यास और थकावट से भरे समुद्री सफर के बाद जब ये क्रांतिकारी वहां पहुंचे तो उनके सामने थी एक ऐसी दुनिया जिसे देखकर कईयों की आंखों में आंसू आ गए और दिल में डर समा गया। चारों ओर सिर्फ समंदर, घने जंगल, जहरीले सांप, बिच्छू, मच्छर और बीमारियों का घर, जहां से भागने का कोई रास्ता मौजूद नहीं था। और ये कैद कहलाई काला पानी की सजा। कहा जाता है कि इस सजा से बेहतर तो मौत होती थी, यानी जो इसे देख ले वो कांप जाए और जो इसे भुगते वो मौत से डर ना छोड़ दे।
यहाँ सबसे पहले इन कैदियों से जंगल कटवाए गए, मिट्टी के घर बनवाए गए। इस दौरान कई कैदी बीमारियों की वजह से दम तोड़ गए, कुछ जहरीले कीड़ों की वजह से मर गए और जो बचे उन्हें अंग्रेजों की बेदर्द सजाओं ने तोड़ दिया। धीरे धीरे जैसे जैसे कैदियों की संख्या बढ़ती गई और अंग्रेजों ने 1896 में एक बड़ी जेल का निर्माण शुरू किया, सेलुलर जेल, जो बाद में पूरे देश में काला पानी जेल के नाम से बदनाम हो गई। लेकिन इसे काला पानी क्यों कहा गया, तो इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। दरअसल उस समय मान्यता थी कि जो व्यक्ति समुद्र पार करता है वो अपने धर्म और जाति से बाहर हो जाता है, यानी समाज से पूरी तरह कट जाता है। इस मान्यता के कारण समुद्र के पानी को काला पानी कहा जाता था और इसी वजह से अंडमान के इस कैद को काले पानी की सजा का नाम मिला। इसे लेकर अंडमान निकोबार की आदिवासी कम्युनिटी में रहने वाले कुछ लोग ये भी बताते हैं कि पहले इस जेल को काला पानी नहीं काल पानी कहा जाता था, जिसमें काल का अर्थ होता था मृत्यु, यानी एक बार जो यहाँ आ जाए उस कैदी का यहाँ से जिंदा लौटना लगभग नामुमकिन था। सेलुलर जेल का निर्माण 1896 में शुरू हुआ था और 10 साल में यानी कि 1906 में इसे पूरा कर लिया गया। लेकिन ये कोई आम जेल नहीं थी, इसकी बनावट ही ऐसी थी कि हर कैदी को अकेले तन्हा रखा जाए ताकि ना कोई बात कर सके और ना ही विद्रोह की योजना बना सके। जेल को 7 बाहों वाली एक साइकिल की तरह बनाया गया, जिसका सेंटर एक ऐसी जगह पर आकर मिलता था। यह डिजाइन इतना चालाक कि जेलर बीच में बने टावर पर खड़ा होकर 7 दिशाओं की निगरानी कर सकता था और यहाँ 1 घंटा लगा हुआ था। यह घंटा किसी भी गड़बड़ी की स्थिति में बाकी अधिकारियों को सतर्क करने के लिए इस्तेमाल होता था। इस टावर के बाहर बनी इन 7 इमारतों को विंग्स कहा जाता है। हर विंग का मुंह दूसरी विंग की दीवार की तरफ था। ये विंग 3 मंजिल की थीं, जिसमें कुल 696 सेल बनाए गए। इन्हीं सेल्स की वजह से इसे सेलुलर जेल का नाम मिला। यहाँ एक कैदी की कोठरी से दूसरे कैदी की कोठरी ना दिखाई देती थी और ना ही आवाज जाती थी। यह मानसिक रूप से कैदियों को तोड़ने की एक योजना थी ताकि वे अकेलेपन, डर और यातना में घुट घुट कर मर जाएं। कैदियों के सेल्स यानी कोठरी सिर्फ 4.5 फीट चौड़ी और 13.5 फीट लंबी थी। इतनी छोटी कि कोई कैदी इसमें ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता था और न आराम से लेट सकता है। इन सेल्स में 9 फीट की ऊंचाई पर खिड़कियां लगाई गई थी ताकि थोड़ी सी हवा और रोशनी अंदर आ सके। अब आप सोचेंगे कि इतनी ऊंचाई से तो कैदी जेल से भाग सकते थे ना, तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, बल्कि मगरमच्छों से भरे समुद्र के बीच इस जेल की मुख्य दीवारें भी छोटी रखी गई थी, जिसे लेकर अंग्रेजों का इरादा साफ था कि अगर कोई कैदी खिड़की से निकलकर दीवार फांदने की कोशिश भी करे तो चारों ओर फैला अथाह समुद्र देखकर डर के मारे खुद ही लौट आए और गुलामी की उस बेबसी को जीने पर मजबूर हो जाए। अब बात करें काला पानी जेल में कैदियों की रोजमर्रा की जिंदगी कैसी थी और क्यों इसे धरती पर मौजूद नर्क कहा जाता था, तो सुबह होते ही अंग्रेजों के अमानवीय अत्याचारों की शुरुआत हो जाती। हर कैदी से बैल की तरह कोलू में जोत कर दिन भर तेल निकलवाया जाता था। किसी को 10 लीटर तो किसी को 20 लीटर तेल निकालने का टारगेट दिया जाता। नारियल से 4 किलो रस निकालना भी इस यातना का हिस्सा था। अगर कोई कैदी अपना लक्ष्य पूरा न कर पाए तो शाम को उसे हथकड़ियों से बांधकर उल्टा लटका दिया जाता था। कोड़ों की बरसात अलग से होती थी और ये सब उस भारत माँ के सपूतों के साथ जिनका कसूर बस इतना था कि वे गुलामी से इनकार कर चुके थे। दिन भर की इन अमानवीय यातनाओं के बाद जब खाना परोसा जाता तो वो भोजन नहीं, एक और सजा होता। हरे रंग के सड़े हुए पानी में तैरते हुए पत्ते और कीड़ों से भरी दाल कैदियों को दी जाती थी। ना खाओ तो भूख से मर जाओ और खा लो तो बीमारी से तड़पते रहो। नहाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। महीने बीत जाते थे और शरीर की दुर्गंध आती थी। जख्मों में कीड़े पड़ जाते और पीने का पानी इतना दूषित होता था कि उसको पीकर कैदी बीमार पड़ जाते और फिर चुपचाप मौत की आगोश में चले गए। रात का हाल इससे भी बुरा था। न बिस्तर न रजाई, सिर्फ ठंडी पत्थर की जमीन जिस पर सोना किसी सजा से कम नहीं था। कैदियों को हर सेल में 2 बर्तन दिए जाते, एक पीने के पानी के लिए और दूसरा शौच के लिए। लेकिन शौच का बर्तन इतना छोटा होता कि उसमें सब कुछ समा नहीं पाता और जो गंदगी बाहर बहती उसी में कैदी को सोना पड़ता। सोचिए वो रात कैसी होगी जब शरीर में हिम्मत बची ना हो और आत्मा भी हार मान चुकी हो। और अब जैसे तैसे कैदी 2-4 घंटे की नींद ले पाता, तभी मुख्य टावर की घंटी बजती
कि सुबह हो गई है, लेकिन ये सुबह उजाले की नहीं होती, फिर एक और अंधेरी यातना के नाम होती। वही कोलू, वही तड़प, वही गंदा खाना, वही जीने का संघर्ष। इसलिए काला पानी की सजा को धरती का नर्क कहा जाता था, जहां मौत एक राहत होती थी और जिंदा रहना सबसे बड़ी सजा। दोस्तों, 20वीं सदी की शुरुआत में भारत की आजादी की लड़ाई ने ऐसा रुख ले लिया कि हर दूसरा दिन ब्रिटिश हुकूमत के लिए एक नई चुनौती बन जाता। क्रांतिकारी हर मोर्चे पर अंग्रेजों की जड़ें हिलाने लगे थे। ऐसे में जिन क्रांतिकारियों से अंग्रेजों को सबसे ज्यादा खतरा महसूस होता, जिन्हें देखकर उन्हें अपनी सत्ता डगमगाती दिखती, उन्हें पकड़कर कड़े मुकदमे के बाद सीधा काला पानी भेज दिया जाता और वहां उनका जो हश्र होता वो नर्क से भी बदतर था। इन्हीं महान क्रांतिकारियों में एक नाम था विनायक दामोदर दास सावरकर का। जब उन्हें सेलुलर जेल लाया गया तो जेल का संचालक डेविड बैरी खुद उनका स्वागत करने आया। उसने सावरकर से कहा, इस कायनात के एक ईश्वर हैं जो स्वर्ग में रहते हैं, लेकिन पोर्ट ब्लेयर में दो ईश्वर हैं, एक ऊपर वाला और दूसरा मैं। और फिर जेल की दीवारों की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये दीवारें देख रहे हो, ये जानबूझकर नीचे रखी गई हैं ताकि कोई अगर भागने की हिम्मत करे तो चारों तरफ फैले हजारों मील लंबे समंदर को देखकर खुद ही वापस लौट आए। यहाँ से भागना असंभव है। यहाँ वीर सावरकर को 6 महीने तक अंधेरे कारावास में रखा गया। दिन भर तेल निकलवाया जाता और रात को सोने के लिए ना तो बिस्तर मिलता ना कंबल, सिर्फ ठंडी पत्थर की फर्श। लेकिन सावरकर झुके नहीं, थके नहीं और टूटे नहीं। वो इस नरक से जिंदा निकलने में कामयाब हुए, जो उस दौर के हजारों कैदियों के लिए बस एक अधूरा सपना बनकर रह गया था। हालांकि वीर सावरकर अकेले नहीं थे, बल्कि हजारों स्वतंत्रता सेनानी सेलुलर जेल में अपमान, यातना और क्रूरता की आग में झुलसे। लेकिन साल 1932 में यहाँ ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया। दरअसल चटगांव आर्म्स रॉबरी केस में गिरफ्तार 300 क्रांतिकारियों को यहाँ भेजा गया था। जेल में बुनियादी अधिकारियों की मांग को लेकर उन्होंने भूख हड़ताल शुरू की। 44 दिन तक भूख हड़ताल चली और आखिर में अंग्रेजों ने बलपूर्वक उनके गले में पाइप डालकर दूध उड़ेलने की कोशिश की। लेकिन इस जुल्म का नतीजा बेहद खौफनाक निकला। दूध उनके फेफड़ों में चला गया, जिससे महावीर सिंह, मोहन किशोर नामदास और मोइत्रा की मौत हो गई। इस घटना के बाद भूख हड़तालों के चिंगारी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। साल 1938 तक ये सिलसिला चलता रहा और आखिरकार अंग्रेजों को झुकना पड़ा। उन्होंने सभी राजनीतिक कैदियों को अंडमान से भारत की मुख्य भूमि की जेलों में शिफ्ट कर दिया। लेकिन काला पानी की इस कहानी में एक विडंबना ये भी है कि जिस जेल को अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को तोड़ने के लिए बनवाया, उसी सेलुलर जेल में अंग्रेज खुद भी कैदी बने। जहां साल 1942 में जब जापान ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर कब्जा कर लिया, तो उन्होंने अपने दुश्मनों यानी ब्रिटिश सैनिकों को इसी काला पानी जेल में कैद कर दिया। कभी जिस जेल में भारत के सपूतों ने पीड़ा सही थी, वहीं अंग्रेज भी दर्द के उसी दौर से गुजरे। तो दोस्तों, अगर आपको भी वीर सावरकर समेत उन लाखों क्रांतिकारियों के बलिदान पर गर्व है जो अंग्रेजों के इतने जुर्म के बाद आजादी की लड़ाई लड़ते रहे और इसी लड़ाई में अपना प्राण भी त्याग दिए, तो उनकी याद में कमेंट बॉक्स में जय हिंद, भारत माता की जय का नारा जरूर लगाइए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इसे लाइक और शेयर करके 9,999 लाइक्स जरूर करवा दीजिए। और भारत के इतिहास की ऐसी ही रोंगटे खड़ी कर देने वाली कहानियां जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।